मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम कलीसिया के विषय में सीखेंगे और हम आज इस बात को भी हम चर्चा में लाएंगे कि कलीसियाओं में आज जो फूट हो रही है, कलीसियाओं में आज जो राजनीतिक हो रही है, कलीसियाओं में आज जो लड़ाई और झगड़े का माहौल है, आखिरकार ये लड़ाई और झगड़े, ये फूट और राजनीतिक आते कहां से हैं? क्योंकि आज मनुष्य एक अच्छी कलीसिया की तलाश कर रहा है कि उसे एक अच्छी कलीसिया मिले जहां पर वो शांति के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर सके, जिस कलीसिया में जा करके वो आनंद को प्राप्त कर सके, जिस कलीसिया में जा करके वो यीशु मसीह को महसूस कर सके। ऐसी कलीसिया की तलाश आज हर इंसान कर रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज कलीसियाओं में राजनीति इतनी घुस गई है कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि उस कलीसिया में यीशु मसीह है या नहीं है। आपको पता है, कलीसिया का मतलब होता है एक परिवार, और परिवार ऐसा होना चाहिए कि परिवार में सब एक दूसरे की चिंता करें, परिवार में एक दूसरे की मदद करें। लेकिन आप अपने ही परिवार को देख लीजिए कि जब आप पति पत्नी एक दूसरे की सुनते हैं, जब आपके बच्चे आपकी सुनते हैं, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं होते। लेकिन जिस दिन पत्नी दूसरों की सुनने लग जाती है, या जिस दिन पति दूसरों की सुनने लग जाता है, या जिस दिन बच्चे दूसरों की सुनने लग जाते हैं, उस दिन से घर में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब हमारे लोग हमारी नहीं बल्कि दूसरों की सुनना शुरू कर दिए हैं। आज मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिसके कारण से कलीसियाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से समझाना चाहता हूं कि आज कलीसियाओं में इस प्रकार की दशा क्यों देखी जा रही है कि आज कलीसिया बड़ी बड़ी तादाद में लोग कलीसियाओं में आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि उस कलीसिया में बंटवारा हो गया, उस कलीसिया में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, उस कलीसिया में क्रोध और ईर्ष्या ने जन्म ले लिया है। ऐसा क्यों होता है? मैं आज कुछ बातों को आप लोगों को बताने जा रहा हूं और उसका रेफरेंस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं डिस्प्ले में उसको शो करूंगा, आप जरूर उन वचनों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है कि कलीसिया में गड़बड़ी होने का सबसे मुख्य कारण होता है कि हम अपने कलीसिया के सेवक की ना सुनकर हम दूसरे कलीसिया के सेवकों की सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे प्रभु के दासों को ना सुने, आप दूसरे सेवकों को ना सुने, आप जरूर सुनिए। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप उनके पीछे ना चले जाइए, बल्कि उनकी अच्छी शिक्षाओं को आप अपनी कलीसिया में लागू कीजिए, आप अपने सेवक के साथ उसे साझा कीजिए ताकि कलीसिया में फूट ना हो। आज बहुत सारी कलीसियाएं इसलिए खंडित हो रही हैं, इसलिए टुकड़ी टुकड़ी हो रही हैं, इसलिए वो अलग अलग हो रही हैं क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन अपने सेवक को ना सुन करके दूसरे सेवकों को सुनते हैं, और जिसके कारण से उनके कलीसियाओं में समस्याएं आती है। और भी कई ऐसी बातें हैं। आप जब कुरिन्थियों की कलीसियाओं को देखेंगे तो वहां पर सारे कलीसिया की गड़बड़ियों को वहां पर प्रेरित पौलुस ने लिखा है। जब दूसरी बात आप देखते हैं तो गड़बड़ी किस लिए होता है कि हम मसीह को बांट देते हैं, हम यीशु मसीह को बांट देते हैं। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग कहते थे कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं मसीह का हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, क्या मसीह बढ़ गया? आज कलीसिया में गड़बड़ी होने का दूसरा कारण यह है कि हर कोई अपने लिए एक सेवक खड़ा करके रखा है, हर कोई अपने लिए एक शिक्षक खड़ा करके रखा है, जिसके कारण से आज कलीसियाओं में फूट हो रही है। तीसरी जो कारण है कलीसिया में फूट होने का, लड़ाई झगड़ा होने का, वो ये है कि कलीसिया में लोग अपने आप को इतना ज्ञानवान समझने लग जाते हैं, इतना ज्यादा बुद्धिमान समझने लग जाते हैं कि वो दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते।
और जिस दिन वो लोग अपने आप को ज्ञानवान बुद्धिमान समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो ज्ञान है परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने ज्ञान पर घमंड न करें, हम अपने बुद्धि पर घमंड न करें, बल्कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कलीसिया में नम्रता और दीनता के साथ अपना जीवन को व्यतीत करें। और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जब कलीसिया में लड़ाई और झगड़े होते हैं, उसके पीछे और भी एक कारण है, और वो है घमंड। आज पता है घमंड किस लिए इंसान करता है। आज बहुत सारे लोगों को सुनते हैं और वो कहते हैं उसकी शिक्षा अच्छा है, उसकी टीचिंग अच्छी है, और कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का, और इस प्रकार से लोग बांटे हुए हैं और उनकी शिक्षाओं को लेकर के लोग घमंड करते हैं, और वहीं पर सारी गड़बड़ी शुरू होती है कलीसिया में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्यों को जाने उससे ज्यादा हमको इस बात को जानना है, क्या मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, क्या मैं मसीह को जान गया हूं। और जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, जिस दिन आप मसीह को जान जाएंगे और उसके लिए घमंड करेंगे, तो विश्वास कीजिए कलीसिया में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप जानिए, दूसरे सेवकों को जानिए, आप दूसरे सेवकों को सुनिए, लेकिन आपको घमंड करना है तो केवल और केवल इस बात को लेकर के घमंड करना है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं या जानती हूं। और भी कई कारण हैं जिसके कारण से कलीसियाओं में फूट होती है, और वो है शरीर के अनुसार जीने से। जब मैं और आप शारीरिक तौर से जिएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जलन होगा, ईर्ष्या होगा, क्योंकि शरीर के अनुसार जीने वाला व्यक्ति इसी ताक में रहता है कि उसे मान सम्मान मिले, उसको पद मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको शारीरिक तौर से कलीसिया में जीना नहीं है, बल्कि आत्मिक तौर से अपना जीवन को व्यतीत करना है। जब कलीसिया में गड़बड़ी होती है तो उसके पीछे का एक कारण और भी है कि गलत टीचिंग, गलत शिक्षाएं जब हमारी कलीसियाओं में आ जाती है तो उसके कारण भी कलीसियाओं में फूट पैदा हो जाती है। हम अपने सेवक की बात तो नहीं मानते, लेकिन दूसरे सेवकों की बात को बहुत ज्यादा मानते हैं, और उनकी बात मानने के कारण कई बार हम अपने ही सेवक के साथ लड़ाई और झगड़ा कर बैठते हैं, जिसके कारण से कलीसियाओं में फूट पैदा होती है। अगर कलीसिया में फूट ना हो, इसलिए आप चाहते हैं कि कलीसिया में हम अच्छे से रहें, तो उसके लिए कुछ कामों को आपको करना है। और सबसे पहली बात, आपको एक मन होके रहना है, एक ही बात पर आपको विश्वास करना है, तब कलीसिया में एकता बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर आप कलीसिया में प्रेम के साथ रहेंगे, क्योंकि प्रेम के कर्जदार हो, बल्कि किसी और चीजों का कर्जदार आप मत बने, बल्कि प्रेम के साथ कलीसिया में अपना जीवन निर्वाह करें, और तब आपके कलीसिया में कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। इसलिए ये सारी बातें अगर आपके जीवन में हो रही है तो आज निर्णय लीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, आज से मैं इन सारी बातों को छोड़ देता हूं और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, और मैं आत्मिक तौर से आपके पीछे चलना चाहता हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।